ही है। अभी तो बच्चों, बाबा कहते हैं अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, अभी तो इन गुणों वालों, बाबा कहते हैं अभी तो ये गुण किसी मनुष्य के अंदर नहीं है, ये देवताओं की महिमा है। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम कितने योग्य बने हैं, हमारे में सारे गुण आए हैं क्या, अपने से पूछो। अपने से सदैव पूछते रहो, हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं। संगम युग का अच्छी रीति याद करो, हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का बात है ना, बच्चे जानते हैं। हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहे। बाबा कहते तुम किसी को ज्ञान नहीं समझा सके तो सिद्ध होता है कि तुम खुद ही अभ्यास नहीं कर रहे हो, तुम खुद ही नहीं पढ़ रहे अभी तक परमात्मा से, तो तुम कैसे पढ़ाओगे फिर। तो अपना ध्यान रखना है, हमें सबको बुद्धि मनसा से, दृष्टि से, वाणी से जो जितना दे सके देना है। कम से कम बता दो कि ज़्यादा ही कुछ नहीं आता है तो इतना तो बता दो कि ब्रह्मा कुमारी में जाने से वहाँ का राजयोग मेडिटेशन सीखने से मुझे मन में बहुत शांति आई, शरीर स्वास्थ्य मिला, घर में बहुत अच्छा हुआ, जो भी जीवन चल रहा है सुखमय हो, आनंद अनुभव होने लगा। इतना तो बता दो, दूसरे को इतना तो बता दो, वहाँ पे बहुत अच्छा सिखाता है, ज़रूर आप भी सीखो। हाँ, तो इस तरह से बाबा कहते हैं देखो बच्चे क्या है, हम बच्चे तुम जानते हैं क्या जानते, हम बाबा सम्मुख बैठे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो और ही जास्ता पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान पढ़ाते। बाबा कहते ये श्रेष्ठ कितना ज्ञान हो गया, जब भगवान पढ़ाते हैं तो बाबा कहते कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए। हाँ, सो कितने सुंदर महावाक्य देखो क्या कहते बाबा। हम फिर से देखते ये महावाक्य को, हम संगमयुगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, श्री कृष्ण कैसा है, पुरुषों में उत्तम है, तो बाबा कहते हैं हम पुरुषोत्तम बनने वाले हैं, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना। अब नई दुनिया का बच्चा है वो, श्री कृष्ण कहाँ का राजकुमार है, नई दुनिया का। तो बाबा कहते श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, हम भी तुम जानते हो हम संगमयुगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का बच्चे जानते हैं, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। पढ़ते नहीं तो सिद्ध होता है क्या, पढ़ाते भी नहीं दूसरे को, खुद नहीं पढ़ते तो नहीं पढ़ाएंगे दूसरे को। बुद्धि में बैठता नहीं, 5% भी नहीं बैठता है ज्ञान, यह भी याद नहीं रहता है कि हम संगमयुगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे, समझानी तो बहुत सहज है, आप अपने को आत्मा समझना है और बाप को मन बुद्धि से याद करना है, वह है सबसे बड़ा बाप। बाबा क्या है, सबसे बड़ा बाप, हाईएस्ट, सुप्रीम, ऑलमाइटी अथॉरिटी, परमपिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, सत्यम शिवम सुंदरम, देवादिदेव महादेव, अमरनाथ, पापकटेश्वर, भोलेनाथ, रामेश्वर। जहाँ पे राम ने उनको पुकारा रामेश्वरम, जहाँ पे कृष्ण ने उनको पुकारा महाभारत लड़ाई में कृष्ण गोपेश्वरम। कृष्ण ने भी क्या किया, किसकी पूजा की, शिवलिंग की। तो अभी वही महाभारत लड़ाई शुरू है, तो हमें किसको बनना पड़े, परमात्मा का बनना पड़े। परमपिता परमात्मा के छत्र छाया में सब आ जाए, इसलिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राजयोग मेडिटेशन करिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं के ऊपर जब जब संकट आया है, सभी देवी देवता ने परमात्मा को ही पुकारा है। राम को ले लो, हनुमान को ले लो, कृष्ण को ले लो, गणपति बप्पा को ले लो, सभी ने। और कोई भी आपकी जो श्रद्धा स्थान है, देवी देवता कभी नाराज़ नहीं होंगे कि आप हनुमान के भक्त हो, आप कब शिव की भक्ति करने लगोगे, आपके हनुमान ज़्यादा प्रसन्न होंगे क्या, नाराज़ होंगे। सोचो, डरो नहीं,
कोई देवी देवता नाराज होंगे क्या? हम शिवलिंग का, शिव बाबा का बनेंगे, हाँ, सभी देवी देवता खुश हो जाएंगे। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम शिव बाबा को पकड़ेंगे तो हमारा गणपति बप्पा नाराज हो जाएगा। नहीं, ऊपर से गणपति बप्पा खुश हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो शिव का बच्चा दिखाया है। हाँ, तो आपके जो भी ऋषि मुनि साधु संत है, आपका जो भी श्रद्धा स्थान है, आप जो भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, वो तो और भी प्रसन्न हो जाएंगे आपके ऊपर। अगर आप शिव परमपिता परमात्मा का सहज राजयोगा मेडिटेशन सीखोगे, तो परमात्मा को जानोगे, तो आपके जो श्रद्धा स्थान है, आपके जो भी गुरु है, आपके जो भी कुलदेवी इष्ट देव और प्रसन्न हो जाएगी। तो ज़रूर अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज्ञान को ज़रूर जानिए, है ना। और आपने जाना तो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखी है कि हमने कोर्स किया, तो हम आपको और भी मदद करेंगे, आपके लिए मेडिटेशन करेंगे, आपकी मनसा सेवा करेंगे, और आपको हम और भी मनसा से पावर भेजेंगे, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे देखो, बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र भी फिरता रहे। समझ समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वो है सबसे बड़ा बाप। शिव बाबा क्या है? सबसे बड़ा बाप है। बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कर्म और विकर्म विनाश हो जाएंगे। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है, बहुत अच्छा। बाबा क्या कहते हैं? सोहम, हम ही थे, हम ही बन रहे, हम ही बनेंगे। सोहम, मेरे गुरु ने मुझे सोहम का मंत्र दिया था, और उसका अर्थ मुझे परमात्मा ने इसी ज्ञान में सब बता दिया। मुरली में उसका अर्थ आया, तभी मुझे पता चला सोहम मंत्र जपने का क्या अर्थ है। तो बाबा क्या कहते हैं? अभी सोहम का अर्थ बताते बाबा हमें। हम सो पूज्य और हम सो पुजारी, यह मंत्र ही बहुत अच्छा है। उसका अर्थ बाबा समझाते हैं। हम पूजा करते थे देवी देवता की, और हम ही अभी वो बन रहे। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, ये चक्र है ना। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं भक्ति में बिल्कुल भी रॉन्ग बोलते हैं, क्योंकि अर्थ सहित समझ नहीं तो रॉन्ग ही हुआ। तो आत्मा सोहम का अर्थ क्या क्या समझता है कोई? मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। नहीं, हम भगवान नहीं, हमें तम भगवान हो ही नहीं सकता, नहीं भी भगवान नहीं हो सकता जी। अंकल जी का चिंतन देखा कितना श्रेष्ठ है। देवी देवता भी नेक्स्ट टू गॉड है, बाबा के नीचे उनका नंबर है। सबसे नंबर 1 शक्तिशाली, सबका भला करने वाला, सबका ऊंचा केवल परमपिता परमात्मा है। अंकल जी कहते देवताओं से भी ऊंचे है महादेव जी परमपिता परमात्मा, क्योंकि उनका शरीर नहीं है तो उनकी शक्ति अगाध है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु में नहीं आते। उनका शरीर का मूर्ति का आकार ही नहीं, तो लिमिट ही नहीं है ना। सो बाबा कहते हैं, बच्चे अब आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। यह अर्थ सोहम का नहीं है। सोहम माना हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बनते हैं। तो फिर से अभी पूजा करते करते मुझे ऐसे देवी गुण धारण करके स्वर्ग में देवी देवता पद प्राप्त करना है, माना ऐसा सुखी जीवन, सुखी दुनिया में जन्म लेना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जो कुछ बोलते हैं भक्ति मार्ग में रॉन्ग ही बोलते हैं। हम पवित्र थे, तुम जानते हो। हमने 84 जन्मों का चक्र लगाकर अब अभी हम ऐसे पतित बने हैं। फिर पावन बनना ये चक्र है, ये न रुकता नहीं, हमें चलते रहना पड़ेगा श्रीमत पे। हम अभी जानते हैं, और अब हम जाते हैं वापस परम धाम अपने घर। आज यहाँ है, कल परम धाम घर जाएंगे। हम बेहद के बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है, इसका हद भी नहीं है, ये रुकना भी नहीं है। यह बेहद का नाटक है, चलता रहेगा जी। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ परम धाम आत्मा घर वापस जाती है। यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा है, यह भी याद रहे।
और अपना घर भी याद रहे कि मेरा घर परमधाम ब्रह्मलोक है। तो बुद्धि में सारी दुनिया का संन्यास हो गया, शरीर का भी संन्यास। बाबा ने आज संन्यास की परिभाषा बताई और मन मनाभव की भी परिभाषा बताई। क्या है संन्यास की परिभाषा? हमें इस दुनिया से वैराग्य माना, ममत्व निकल जाए। सबसे अलग है, मतलब कोई विशेष मतलब नहीं। हाँ जी अंकल जी बोलते मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई मेरे बुद्धि में बैठ गया है। जो भी चलना है सबके कर्तव्य कर्म अपने हिसाब से चलने, किसी से कोई मतलब नहीं माना, ममत्व नहीं है। ममत्व माना लोभ मोह अहंकार नहीं रहना, यही सच्चा संन्यास है। इसमें संपूर्ण भगवान प्राप्ति है। इसलिए बाबा ने आज 2 बातें क्लियर की, मन मनाभव का भी गहरा अर्थ बताया और संन्यास माना किसका संन्यास करना है वो भी बताया। हाँ, सो बाबा कहते बच्चे अभी तुम्हें याद रखना है क्या, हम ये पुरानी दुनिया और पुराना शरीर छोड़ के अपने शांति धाम ब्रह्मलोक परलोक और अपने शिवालय जहाँ बाबा है उधर चले जाएंगे, जहाँ से आए थे। आत्मा खेल खेलने आई थी धरती पे। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे बाप कहते हैं, बाबा आदेश दे रहे अभी। जैसे घरों में भी जैसे पापा अनुभवी रहते हैं, है ना, तो बच्चों को कोई चीज़ में बड़ा बनाना है तो पापा को पता है किस तरह से करना पड़ेगा कोशिश, तो बच्चा अपने मकाम पे पहुंच सकता है। तो इसलिए बाबा बार बार कहते बाप कहता है, बाप कहता है, बाप कहता है, क्योंकि बाप बच्चों का कल्याण जानता है, उसी तरह से मार्गदर्शन करेगा। तो बाबा कहते बच्चे बाप कहते हैं देह सहित, देह के सब धर्म, धर्म बोला बाबा ने, अंकल जी ध्यान रखो धर्म। तो जो धर्म है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, वो सब कुछ भूल जाओ, नहीं तो यहाँ पे बहुत पीड़ा होगी। धर्म कोई ये तो आत्मा का धर्म है, बनाए रहे, धर्म कोई वैसे थोड़े गए। हम ऊपर से धर्म लेके नहीं आए थे। तो बाबा ने आज अंडरलाइन कराई है, क्योंकि हमें पता है सबको क्या चल रहा है समाज में। तो बाप ने क्या बोला, सभी आत्माओं के पिता परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं बच्चे, बाप कहते हैं देह सहित। क्यों देह को क्यों बोलना है, क्योंकि विनाशी है, उसमें ममत्व रखेंगे तो दुख होगा। तो देह सहित देह के सब धर्म भूल, अपने को केवल आत्मा समझ और मन बुद्धि परमात्मा को याद कर तो शक्ति आएगी, फिर कोई भी पहाड़ राई बन के पार हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं देह से देह के सब धर्म भूल, अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा है, हम शरीर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा याद नहीं रखो। बाबा कहते आत्मा हूँ, मेरा घर परम धाम है, मेरा बाप परम पिता परमात्मा है, मैं इस धरती पे अपना रोल अपना कर्तव्य कर्म करके पाठ बजाने आए थे, ये याद रखो बाबा कहते। तो ये बाबा क्या कहते, अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं, यह पक्का याद कर लो, क्या हम आत्मा है, हमें अपना रोल पूरा करके घर जाना पड़ेगा, जाना है। यह पक्का याद कर लो हम आत्मा है, यह भी याद रहे और अपना परम धाम घर भी याद रहे। तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया। देखा संन्यास की परिभाषा, मैं आत्मा है और मेरा घर परम धाम है, ये जब याद रहेगा तो ये दुनिया, ये संन्यास हो गया। और सन्यासी को तो भगवान प्राप्ति होती ही है, मानते हैं ऐसे। तो संन्यास किस प्रकार से करना है, बाबा ने आज गहरी परिभाषा बताई। तो बाबा कहते हैं हम आत्मा है, यह भी याद रहे और अपना घर भी याद रहे। तो बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास हो गया, शरीर का भी संन्यास, तो सबका भी संन्यास माना किसी में भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रखना ही नहीं है। बाबा कहते वो दुनिया वाले हठ योगी हैं, कोई सारे सृष्टि का संन्यास थोड़ी करते, वो उनका तो अधूरा संन्यास है। हठ योगी कर्मकांड में फंसे हैं। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग मन बुद्धि से करना है,
अपने को ध्येय समझते हैं तो फिर काम भी ऐसा ही करेंगे। बाबा क्या कहते हैं, अपने को ध्येय समझेंगे तो काम भी ऐसा ही करेंगे। ध्येयाभिमानी बनने से चोरी चकारी करना, झूठ बोलना, पाप करना, यह सब आदतें पड़ जाती है। जोर से आवाज़ से बोलने की आदत पड़ जाती है। फिर कहते हैं हमारा आवाज़ ही ऐसा है, दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोल